मृत्यु सभी समस्याओं का समाधान है। न इंसान बचेगा, न ही कोई समस्या होगी। कोई आपसे ऐसा कहे तो आप उस इंसान के बारे में क्या सोचेंगे? सबसे पहला ख्याल यही आएगा कि यह इंसान कितना निगेटिव सोचता है, या फिर इस इंसान का जीवन कितना निराशावादी है। बहुत लोग यह भी सोच सकते हैं कि कोई इतना कठोर हृदय और क्रूर कैसे हो सकता है। एक मामूली से परिवार में जन्मा दुनिया का सबसे ताकतवर नेता तो बन गया, लेकिन दूसरे लोगों की तरह यह भी इस लोकप्रियता को पचा न सका और अपने शासनकाल में लोगों पर खूब अत्याचार किए। स्टालिन की बनाई गई नीतियों और फरमानों की वजह से कथित तौर पर लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। अपने आखिरी समय में यह तानाशाह इतना शक्की हो गया था कि वह अपनी ही पार्टी के लोगों पर भी शक करने लग गया था। जिस भी व्यक्ति पर उसको शक होता वो उसको मरवा देता। यह ऐसा इंसान था जिसका नाम एक समय में हिटलर से भी पहले लिया जाता था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने देश को इतना ताकतवर बनाया कि हिटलर की जर्मन सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस शासक की सेना के सामने अपने घुटने टेक दिए। मैं बात कर रहा हूँ तानाशाहों में सबसे बड़े तानाशाह के बारे में, जिसका नाम था स्टालिन। जोसेफ स्टालिन रूस का ऐसा शासक जिसने अ, उस देश को इतना ताकतवर बनाया जिसके गवाह आज भी हम हैं। स्टालिन के नाम से ही उसके शक्तिशाली होने की झलक देखी जा सकती है। स्टालिन का अर्थ होता है लौह पुरुष। स्टालिन ने जिस तरह अपना पूरा जीवन जिया, उससे उसने अपने नाम के अर्थ को सार्थक सिद्ध किया। स्टालिन को करीब 25 सालों तक सोवियत संघ के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाना गया। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में आइए जानते हैं इस घातक तानाशाह जोसेफ स्टालिन के बारे में विस्तार से। साम्यवाद के 3 पिलर में से लेनिन, कार्ल मार्क्स पर तो पहले ही चर्चा हो चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने भी वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें। इस एपिसोड में आइए जाने साम्यवाद के तीसरे पिलर, एक तानाशाह के बारे में, जिसका नाम जोसेफ स्टालिन है। अगर ऐसा कहा जाए कि रूस को एक शक्तिशाली देश बनाने के पीछे जिस एक व्यक्ति का नाम सामने आता है वो स्टालिन का है, तो यह गलत नहीं होगा। अपने बागी तेवरों की वजह से स्टालिन ने कई क्रांतियों में भाग लिया और कई बार गिरफ्तार भी किया गया। लेनिन की मौत के बाद स्टालिन ने अपने मार्क्सवादी विचारधारा का जोर शोर से प्रचार किया। तो आइए जानते हैं एक ऐसे तानाशाह के बारे में जिसको हर तानाशाह की तरह विरोधी पसंद नहीं थे। ऐसा तानाशाह जिसने हिटलर को हराने में अहम भूमिका निभाई। जोसेफ स्टालिन 1929 से 1953 तक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर संघ का तानाशाह था। स्टालिन 1941 से 1943 तक सोवियत संघ के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्यरत रहा। स्टालिन के शासन के दौरान सोवियत संघ एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के एक औद्योगिक और सैन्य महाशक्ति में बदल गया था। हालांकि उसका शासन आतंक से भरा हुआ था और उसके क्रूर शासन के दौरान लाखों सोवियत नागरिक मारे गए। स्टालिन एक युवा व्यक्ति के रूप में क्रांतिकारी राजनीति के साथ साथ आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल हुआ। बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन ने पार्टी पर नियंत्रण के लिए कौशल और चालाकी का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया। स्टालिन ने द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के साथ गठबंधन किया, लेकिन बाद में पश्चिम के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण होते गए, जिसने शीत युद्ध का दौर शुरू किया। उसकी मृत्यु के बाद सोवियत संघ ने उसके सभी फैसलों को पलटने और नीतियों को बदलने की प्रक्रिया शुरू की। स्टालिन का जन्म 6 दिसंबर 1978 को जॉर्जिया में गोरी नामक स्थान पर हुआ था। जब स्टालिन का जन्म हुआ तब जॉर्जिया रूस के बादशाह जार के साम्राज्य का हिस्सा था। जोसेफ स्टालिन जीवित बचने वाले उनके माता पिता के एकमात्र बच्चे थे। उनके पिता बेसारियन किसी अन्य व्यक्ति के दुकान में एक मोची का काम करता था। माँ दूसरों के घरों में कपड़े धोने का काम करती थी। स्टालिन अपने गरीब माता पिता का इकलौता बच्चा था। मोची का काम करने वाले पिता शराबी भी था।
वे अपने बेटे और बीवी को पीटता था। काफ़ी कम उम्र में स्टालिन को चेचक की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उसके चेहरे पर जीवन भर के लिए चेचक के दाग रह गए। इस बीमारी की वजह से स्टालिन के बाएं हाथ खराब हो गए और जोसेफ गिरजाघर के स्कूल में पढ़ने की अपेक्षा अपने सहपाठियों के साथ लड़ने और घूमने में अधिक रुचि रखता था। स्टालिन के बारे में कहा जाता है कि बचपन में काफ़ी कमज़ोर था, जिसके कारण बच्चे उसे खूब चिढ़ाया करते थे। स्टालिन ने 1888 से 1894 तक गोरी के एक चर्च स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उसने पादरी बनने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए टिफलिस थियोलॉजिकल सेमिनरी में दाखिला लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे लगा कि उसको धार्मिक किताबों में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। वह कार्ल मार्क्स की किताबें खूब पढ़ता, घर पर केवल जॉर्जियाई भाषा बोलते हुए गोरी में चर्च स्कूल में पढ़ते समय 1888 से 94 जोसेफ ने रूसी भाषा सीखी, जिसे वह हमेशा अपने जॉर्जियाई लहजे में बोलता था। अप्रैल 1899 में स्टालिन ने टिफलिस थियोलॉजिकल सेमिनरी छोड़ दी और फिर कभी वहां वापस नहीं लौटा। स्टालिन 19 वर्ष की उम्र में ही मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित एक गुप्त संस्था का सदस्य बन गया। साल 1924 में लेनिन की मौत हो गई। उसके बाद जोसेफ स्टालिन ने खुद को लेनिन के वारिस के तौर पर पेश किया। हालांकि पार्टी के बहुत से नेता ये समझते थे कि लेनिन के बाद लियोन ट्रॉट्स्की ही उनके वारिस होंगे, लेकिन स्टालिन ने लेनिन के बाद खुद के साम्राज्य का सपना देखा था। इस दौरान जोसेफ स्टालिन ने अपने विचारधारा का खूब प्रचार किया। स्टालिन कहा करता कि उसका मकसद सिर्फ सोवियत संघ को मजबूत करना है, न कि पूरी दुनिया में इनकलाब लाना। 1920 तक जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ का एक बहुत बड़ा तानाशाह बन चुका था। जोसेफ स्टालिन, एडोल्फ हिटलर और माओ से तुंग सांख्यिकी रूप से 20वीं सदी के सबसे बड़े हत्यारे माने जाते हैं। सभी तानाशाहों द्वारा मारे जाने के अलग अलग आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन अनुमान है कि स्टालिन ने 40 मिलियन लोगों को मार डाला। माओ से तुंग ने 60 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतारा और हिटलर ने 30 मिलियन लोगों को मार डाला। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कर सकते हैं, और यदि हमारी काम आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।